If you are a biker, you love it. Please come. The food, come and have it if you like it. Okay. Bye bye. धूप होती है तब तो मौसम फिर भी बेहरेबल है, लेकिन जब धूप चले जाती है, यहाँ के बादल आ जाते हैं ना, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुस्त विलेज। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आई गेस आप लोग थोड़ा बहुत तो इस जगह का मंज़र देख सकते हैं, लेकिन इस जगह पे जो सुकून है और जो पानी की और हवा की आवाज़ की सिम्फनी है ना, वो मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान बयान नहीं कर सकता। उसके लिए आपको यहाँ पर आके स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा सुकून है और बहुत खूबसूरत सी जगह है। और मेरा दिल कर रहा है कि यार बाहर एक चेयर रख के बैठ जाऊँ और सारा दिन यहाँ पे स्पेंड करूँ। अनफॉर्चुनेटली कर नहीं सकता मैं, क्योंकि हम लोगों ने आज डिसाइड करना है कि आज हम खुंजराब पास जाएंगे दोबारा या वापस हुंजा जाएंगे। हमारे इस पूरे टूर में हमने ना सिर्फ खूबसूरत मनाजिर देखे, बल्कि लोगों के हाथ की सफाई और जादूगरी भी देखी। और ये वीडियो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन भाई साहब ने मेरी जो 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी उसको बढ़ाकर 16 लीटर कर दिया। दैट मीन्स कि होंडा कंपनी को भी इस चीज़ का नहीं पता था कि उनकी जो फ्यूल टैंक है उसमें 13 नहीं बल्कि 16 लीटर पेट्रोल डाल सकता है। Good morning and welcome everyone. This is day 5 of our tour towards खुंजराब पास from लाहौर. डे 4 पे मैंने खुंजराब पास कर लिया था, डे 5 पे दोबारा जा रहा हूँ क्योंकि डे 4 पे मेरी और हमज़ा की कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से मुझे लगा कि हमज़ा मेरे से आगे है और ये खुंजराब पास पहुँच चुका है और मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा जल्दी में खुंजराब पास पहुँचा और जब वहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता चला कि यार ये तो वहाँ पर आया ही नहीं। अब गुड थिंग इज़ कि यार एस्कॉम के सिग्नल्स जो थे ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे वहाँ पर, और मैंने इसको कॉल की, इसकी मिस कॉल्स आई हुई थी मुझे 2-3। मैंने इसको कॉल की, मैंने पूछा यार आप किधर हो, तो इसने कहा कि यार मैं तो ऊपर नहीं आया, देर हो गई थी। तो ये तकरीबन सुस्त बॉर्डर पे 5 बजे पहुँचा था और मैं 4 बजे पहुँचा था, तो दैट मीन्स कि ये 1 घंटा पीछे था मेरे से। और बस उसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं बस अकेला ही होके आ गया। और जब मैं खुंजराब पास पे पहुँचा हूँ डे 4 पे, तो तकरीबन 30 मिनट्स का टाइम विंडो मुझे मिली थी कुछ शॉट्स लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वो सारा कुछ करने के लिए। तो फिर हमने डे 4 पे जब रिकनसाइल किया और मैंने इसको बोला कि यार ठीक है डे 5 पे आप ऊपर से अकेले हो आओ, मैं नहीं जाता, ताकि कोई किसी किस्म का मसला ना हो, मैं कहीं और फिर लेता हूँ, क्योंकि बाइक ने भी बहुत तंग किया था हाइट पे। तो इसने कहा कि नहीं यार इकट्ठे चलते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है दोबारा से हो आते हैं। तो इस दफ़ा हम निकले हैं तकरीबन 11 बजे सुस्त बॉर्डर से, बिल्कुल सुस्त जो विलेज है इसके ऊपर ही हमने मतलब इसके अंदर ही होटल लिया था। तकरीबन 3500 कॉस्ट थी उसकी 2 पर्सनस के लिए। तो वो कॉस्ट जो थी अब दोबारा नहीं बेयर कर सकते क्योंकि हमारा बजट ऑलरेडी लिमिटेड सा है। तो अब वापस हम कोशिश करेंगे कि दोबारा गिलगित तक पहुंच जाएं। मैंने तकरीबन खुंजराब आने जाने में 4 से 4.25 घंटे लगाए हैं और मतलब मुझे ये चीज़ 100% श्योरिटी है कि मैंने ये 4.25 घंटे ही लगाए हैं, क्योंकि मेरे पास वो कॉल रिकॉर्ड्स थे, मैंने टाइम देखा हुआ था, तो इतना टाइम लग जाता है आपको। तो अभी 11 बजे हैं, तकरीबन 3 बजे तक हम हो सकता है वापस आ जाए यहाँ पर, और उससे आगे फिर हमारा प्लान है थोड़ा सा हुंजा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद गिलगित की तरफ कूच कर जाएंगे। आज तक के लिए फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है। आगे जाके दोबारा आई गेस अब मैं खुंजराब टॉप पे ही वीडियो कोई बनाऊंगा, क्योंकि रास्ता तो सारा मैंने देखा हुआ है और वीडियो भी बनी हुई है, तो दोबारा बोर नहीं करूँगा आपको डे 5 के ऊपर। थैंक यू। अच्छा यार, डे 4 की ना मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार सी बात बताता हूँ। ये थोड़ा सा आगे जाके ना एक टनल आती है और वो सामने आपको टनल वो सामने बिल्कुल नज़र आ रही होगी। जब मैं कल वापस आ रहा था ना, तो उस टनल के पास मेरी बाइक का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब नील हो गया। मैंने उसको लिटा के चला के हर तरीके से मैंने ट्राई किया कि बाइक का पेट्रोल जो है ना वो कहीं ना कहीं से इतना निकला है कि मैं सुस्त तक पहुंच जाऊं।
और तकरीबन इस टनल से सुस्त तक तकरीबन 3 किलोमीटर बनते हैं। और वो टाइम था तकरीबन रात के 7:30 का, और फुल अंधेरा था यहाँ पे, मतलब कोई बंदा नहीं था। और जैसे ही मेरी बाइक रुकी है ना, पता नहीं कहाँ से कुत्तों ने ना भौंकना शुरू कर दिया। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन मुझे पता था कि यार चलो मतलब कुत्ता ही है, कोई बड़ा जानवर नहीं है, तो अगर होगा कुछ तो डील कर लेंगे फिर। तो फिर मैंने यहाँ से ही कॉल की हमजा को। मैंने आपको बताया एस्कॉम के सिग्नल बड़े स्ट्रॉन्ग आते हैं यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ से ही कॉल की हमजा को, और मैंने उसको बताया कि यार आप पेट्रोल लेके ना थोड़ा सा 1 लीटर ले आओ, तो मैं थोड़ा ही दूर हूँ, तो आप आ जाओ। तो ये चलना शुरू हो गया। तो मैंने कहा यार बजाय इसके कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ, तकरीबन ये जो टनल है ना, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो वो धक्का लगा लगा के मैं यहाँ तक ले आया था। तो यहाँ पे मैं खड़ा था जब मैंने कॉल किया हमजा को, और फिर मैंने इसको बोला कि यार आप ऐसा करो कि पेट्रोल लेके आओ। ये पेट्रोल लेके आया। तो अब ये तो चल पड़ा था वहाँ से, लेकिन इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगने थे पेट्रोल लेने में और आने में। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मैं चलना शुरू कर देता हूँ पैदल, और मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। और मैंने यहाँ पे जितनी ट्रैफिक गुजर रही थी, रात का बहुत अंधेरा था, मैं जितनी ट्रैफिक गुजरी थी मैं सबको कोशिश की रोकूं और उनको कहूं कि यार अगर आपके पास पेट्रोल है तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा चाहिए, आधा लीटर पेट्रोल भी होता तो मेरा काम चल जाना था। सिर्फ 2 किलोमीटर है यहाँ से सुस्त बॉर्डर। तो वो कोई रुका ही नहीं। ऑब्वियसली उसकी रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था, और मैंने काले कलर की जैकेट पहनी थी। वो मतलब कोई भी मतलब कह लो कि शरीफ आदमी बेचारा रुकते हुए डरेगा। बहरहाल थोड़ा सा मैं चला हूँ, तकरीबन 1 किलोमीटर मैं चला हूँ। जैसे ही मैं मतलब थोड़ा सा आगे गया हूँ तो भट्ट साहब जो थे वो आ गए, इन्होंने पेट्रोल दिया, पेट्रोल डाला बाइक में, और फिर हम लोग वापस चले गए। तो ये स्टोरी है जी डे 4 की। बड़ी हॉरर स्टोरी थी। मेरा असल में उस टाइम पे इतना दिमाग आउट हुआ था कि मैंने ना कोई वीडियो कुछ भी नहीं बनाई। मुझे था कि बस कोई ना कोई आ जाए हेल्प के लिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्प एंड रेस्क्यू का मुझे नंबर भी नहीं था पता। सिग्नल आ रहे थे, नंबर नहीं था पता है। मुझे लगा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ना गाड़ी इनकी हीट अप हो गई है, और आई डोंट नो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। नजर आया है कुछ? दूर मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। इतनी हाइट पे तो नहीं हो सकता वो, मतलब होगा भी तो हिलती चीज नजर तो आ जाती है। तो इन्हें क्या लब लिया? व्हाट्सएप है कि नहीं? अभी यहां से आगे तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं। हाँ ये अच्छी जगह, आगे भी आएगी। ये पहाड़ एक्चुअली हमारे पीछे आ जाएगा जब हम जाएंगे ना आगे। सो बेसिकली हमने जाना है उधर से घूम के वो आगे उस साइड पे, नहीं उस तरफ जाना है, उस तरफ। In your journey towards Khunjrab Pass, you will come across a lot of other bikers, cyclists, and pedestrians waving and appreciating you because only they know how much courage, effort, and dedication is required for this achievement. This is not a common journey or tour you do to the nearest hill point for a peaceful and quality time with your family. It's actually an expedition for me, which requires agility, enthusiasm, and a lot of determination. With every other turn you take while ascending these mountains, you will come across nature giving you a breathtaking view. These views will not only amaze you, but will also encourage you to go above and beyond. Guys, on day 5, I am again on Khunjrab top और Khunjrab Pass। वो बिल्कुल सामने Khunjrab Pass है, और धूप बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। मुझे था कि यार अगर तो धूप होगी ना तो थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब धूप नहीं होती बहुत ठंड होती है। अभी मेरे हाथ जो हैं वो फुल जो है ना वो ऐसे जैसे कि फ्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट टाइम मैं आया था तो याक थे, लेकिन बहुत दूर थे। अभी आपके सामने है बिल्कुल
याक्स जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इनको नहीं ठंड लगती यार, इनके कपड़े कह रहा हूँ, खाल वगैरह जो है ना वो डटी है। यार अभी हम लोग वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स गिलगित। टाइम हो गया 2:15 हमने प्लान किया था कि हम लोग वापसी के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पर जब धूप होती है तब तो मौसम फिर भी बेअरेबल है, लेकिन जब धूप चले जाती है, यहाँ के बादल आ जाते हैं ना, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोग आई गेस 5 मिनट्स का स्टे करेंगे और उसके बाद बाइक स्टार्ट करेंगे और निकल जाएंगे टुवर्ड्स गिलगित। As you can see, Gilgit is 264 kilometers from here और ये 264 किलोमीटर पहाड़ी इलाके का 264 किलोमीटर है, मैदानी इलाके का नहीं है। अगर मैदानी इलाके का होता तो बाइक्स पे हम लोग तकरीबन 3.5 घंटे में कवर कर लेते, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है हमें तकरीबन 6 घंटे लगेंगे गिलगित पहुंचते हुए, क्योंकि 1.5 घंटा तो यहाँ से नीचे सुस्त तक का रास्ता है और सुस्त से फिर आगे हुंजा अनदर 1.5 आवर। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये है वर्ल्ड हाईएस्ट ATM, यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी बना हुआ है और आई डोंट नो वहाँ पे सर्विसेज किस तरह की हैं। मेरे पास टाइम कम है, मैं देखता हूँ अगर अंदर जा सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा आई गेस कॉल या इस तरह की कोई सर्विस अवेलेबल होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं अवेलेबल होगा। तो पंजाब से अल्लाह हाफिज़, हम मिलते हैं गिलगित में। व्लॉग तो मैं अपना यहाँ पर ही ख़त्म कर चुका था, लेकिन जैसे ही मैं पार्किंग में पहुँचा वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ राइडर्स जो हैं वो मलेशिया से यहाँ पर GS 150 पे आए हुए हैं। उनसे क्या बातचीत हुई आइए देखते हैं। With some Malaysian people, they are here on their GS bikes. They actually rented out their bikes on from Sekardu. I don't actually know from where they have rented it. Right now we have Mr. Abdullah with us, and I will ask a couple of questions about their experience of this adventure tourism. So Abdullah, how was your experience in Pakistan regarding this tourism and culture? So far, this is our 7th day. We came from Malaysia. We flew in. We flew in to Islamabad. Okay. So the journey was about 7 hours. From Islamabad to Gilgit? No, Okay. from Malaysia to Islamabad. Okay. Then after that, we took a flight to Skardu. Skardu. Skardu, Okay. very nice view, magnificent. So did you actually see Nanga Parbat on the Skardu flight? I'm not sure what is now, but So that's the killer mountain famous for its exactly. adventurism. Exactly. I saw that first time in my life, and then I saw snow also first time in my life. Okay. Okay. So how would you rate the culture in Pakistan, and how would you rate the kind of support you get to travel in between different cities? Okay, if you ask me, so I've been to Thailand, I've been to China and a few countries, actually Indonesia. So I was thinking actually through the Google, they say it's a third world Pakistan, and their water is dirty and so on. It's not true actually, but you see the people. Everywhere you go, every small village you go, they are so friendly. Yeah, especially the people of Gilgit, Baltistan and Hunza. Exactly. From Islamabad itself is started. So everyone is helpful. And the people in the small village, the first thing they'll ask us, where are we from? Okay. We say we are from Malaysia. So they will say Malaysia, Mahathir Mohamad. Yeah. That's our So prime minister. there is a very good relationship between both of the countries on foreign affairs. policy. Yeah. He's our development. Yes. We appreciate Malaysia a lot because the kind of development
which is happening in Malaysia. We Exactly. actually appreciate that, and we are actually focusing on our country to learn from new people and new countries. So I'm really thankful for you for this interview. I am not going to take a lot of time, but if you're going to visit Lahore in the next weekend, we'll Yes. be there and you'll be our guest. All of you guys. By the way, how many individuals are you in traveling in Pakistan? We have about 22 of us. 22 of us. Okay. All over Malaysia. We gather. We came in a group. So what took you, why did you make a decision to travel Pakistan and especially Punjab? What Okay. was the decision making Okay, process? I've been to Thailand. I want to go to Switzerland, haven't been. Next, I want to go to New Zealand, but actually Pakistan came in last minute. Because my colleagues just now, you were seeing them. Okay, they made this trip, so I just jumped in. I did not know anything, no regrets. I tell you, it's one of the best. So I guess you're going to enjoy destination. your tour to Lahore as well. Yes, So definitely. wherever you need our help, we are from Lahore. So wherever you need our help, we'll be there. I'll exchange my number with you. So whatever you need, we'll be there to help you. Or in like accommodation and everything and travel or everything. Whatever you need. Thank you for your time, Abdullah. Okay. Have a good day. Pakistan out there, haven't been to Pakistan, please come. There's hidden gem here a lot, especially the people and the culture. Scenery, you have snow, you have dry, you have rough terrain. If you're a biker, you'll love it. Please come. The food, come and have it. You like it. Okay. Bye bye. तो यार ये वो होटल है जहाँ पे हमने सुस्त में स्टे किया था फॉर 1 डे, क्योंकि हम लोग पंजाब पास जाते वक्त थोड़ा लेट हो गए थे। तकरीबन 3500 चार्जेस हैं यहाँ पे पर नाइट डबल ऑक्यूपेंसी के। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको 2000 तक का भी कमरा मिल जाता है यहाँ पे। और इन्हीं का एक कंपाउंड है, वो बिल्कुल ऊपर इन साइड पे बने हुए हैं, वहाँ पे पार्किंग एरिया भी है। आप अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये एक कुर्बानी का दरख्त भी लगा हुआ है, इसमें इतना नहीं क्लोज आ रहा, लेकिन ये है कि आप यहाँ से मतलब ये टक शॉप है साथ, और खाना वगैरह ये आपको फ्रेश बना के देते हैं। लेकिन खाना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, खाना मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। ये इस होटल का व्यू है, और तकरीबन सारे जितने भी रूम्स हैं सभी के अंदर खिड़की ज़रूर है, तो होटल का व्यू जो है ना वो अच्छा है, मतलब नॉर्मल है, बुरा नहीं है। तो अगर आप लोगों ने आना है खुंजराब पास और अगर आप लोग लेट हो गए हैं तो आप लोग इस होटल में स्टे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल्स जो हैं इनसे कांटेक्ट करने की वो ऐड कर दूं इस होटल की, ताकि आप लोगों को अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप लोग खुद इनसे ले सकें। थैंक यू। इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद सेलिब्रेशन तो बनती थी, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग याक ग्रिल जाएंगे और अपने आप को एक बड़ी बेहतरीन किस्म की ट्रीट देंगे। और वो कितनी अच्छी ट्रीट थी ये आप लोग व्हाट्सएप की हंसी से जान सकते हैं। जी कैसा है? क्या मतलब एवरेज है, मतलब बिलो एवरेज है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, कैसा टेस्ट है? Leaves is थोड़ा different है, बीफ जैसे जूसी है।